अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आज का ब्लॉग है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग के ऊपर। हम अक्सर सुनते रहते हैं और बहुत सी क्यूरीज जो हैं वो हमारे पास आती हैं कि बहुत सारी सोचें जो हैं वो मुझे तंग करती रहती हैं। पेशेंट्स अक्सर हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि मेरा दिमाग हर वक्त चलता रहता है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दिमाग में हर वक्त सोचें चलती रहती हैं और मैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उन सोचों को सोचता रहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो प्रॉब्लमेटिक सेंटर थिंकिंग है या सोल्यूशन सेंटर थिंकिंग है, हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग क्या है कि आप किसी चीज़ के बारे में जो कि गुजर चुकी हुई है या आपके पास्ट में हो चुकी हुई है उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, या फ्यूचर में जो आने वाली कोई चीज़ है और या जो आप करना चाह रहे हैं उसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो क्या है। क्या वो प्रॉब्लमेटिक सेंटर थिंकिंग के अकॉर्डिंगली है या सोल्यूशन सेंटर थिंकिंग के अकॉर्डिंगली है। अगर तो वो प्रॉब्लमेटिक सेंटर थिंकिंग के अकॉर्डिंगली है तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब देखें, माजी में जो गुजरी हुई चीज़ें थी वो तो गुजर चुकी हुई हैं। अगर उनको लेके आप परेशान होते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मैं इसको अगर ऐसे कर लेती मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती थी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो मेरे पास आई एंड शी सेड कि मेरा पाक स्टडी का पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, और अब मेरे से फर्स्ट अगला जो पेपर है उसकी तैयारी नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे मेरे जहन में यही सोच चल रही है कि वो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं ये चीज़ें याद कर लेती या मैं ये काम कर लेती तो मैं अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जो गुजर गया वो गुजर गया। आगे अब आपने क्या करना है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो अगला आपका इम्तिहान है आपको उस पर फोकस रखने की ज़रूरत है कि मैं अपने जो अगला आने वाला पेपर है जिस जो मेरी लैकिंग पीछे हुई है वो आगे ना हो। तो हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। इसी तरह अक्सर हाउसवाइफ्स जो हैं वो पिछली बातों को लेके परेशान होती रहती हैं कि सास ने ये कह दिया था, बहू ने ये कह दिया था, या सोल्यूशन की तरफ नहीं हम जा रहे होते ना, हम माजी में गुजरी हुई चीज़ों को लेके सोच रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है और ओवर थिंकिंग हो रही होती है। मोस्टली जब हमारे पास डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट्स आते हैं तो उनकी मोस्टली जो वर्बेटम्स होते हैं वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं कि माजी में मेरे से ये गलती हो गई थी, अगर मैं इसको इस तरह से बेहतर कर लेती या इस बात का मैं इस तरह से जवाब दे देती तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था। तो हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हम सोच क्या रहे हैं। क्या हम माजी में गुजरी हुई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या हम आने वाली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जब हम दूसरी टाइप ऑफ थिंकिंग की बात करते हैं जो कि क्या है, सोल्यूशन सेंटर थिंकिंग, तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग है। हमें सोचना चाहिए कि जो आगे आने वाला इम्तिहान है उसको मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ, जो मेरा पिछला गुजरा है अच्छा नहीं हुआ उसकी निस्बत जो मेरा आगे आने वाला है वो कैसे बेहतर हो सकता है। तो हमें सोल्यूशन के ऊपर जाने की ज़रूरत है, ना कि हम माजी को लेके खुरेदते रहें और परेशान होते रहें। ओवर थिंकिंग हमेशा जो है वो आपके पास से जुड़ी हुई है। तो हमें फर्स्ट स्टेप जो करने की ज़रूरत है वो अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मैं क्या सोच रही हूँ। क्या मैं आने वाले कल के बारे में सोच रही हूँ या मैं गुजरे हुए कल के बारे में सोच रही हूँ। फिर जब आपको लग रहा है कि ये थिंकिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट होती जा रही हैं तो आप कोशिश करें आप किसी से अपनी बातों को शेयर करना स्टार्ट कर दें। शेयरिंग में क्या होता है कि आप बहुत सी चीज़ें जो कि आप बयान नहीं कर सकते, आप कहना चाह रहे होते हैं, वो आप इजीली कह सकते हैं, यानी अपना कैथारसिस करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है कि अगर आप कैथारसिस नहीं कर सकते तो आप कम से कम उसको एक पेज पे लिख लें, जो आपके साथ गुजरा उसको लिख लें, बेशक उसको वेस्ट कर दें, जो आप उसके साथ करना चाह रहे हैं आप उसके साथ कर लें। थर्ड ऑफ ऑल आपको डीप ब्रीथिंग करने की ज़रूरत है। आपको जब भी लगे कि आपको सोचें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ करने का क्या तरीका है कि नाक के ज़रिए आपने गहरा लंबा सांस लेना है, उसको कुछ देर के लिए आपने पेट में होल्ड करना है और आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए आपने बाहर निकालना है। चौथा स्टेप जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपनी प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग जो है कोशिश करें, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सोचें आ रही हैं,
उस स्टेप पे जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे सोचें आना स्टार्ट हो रही हैं, आप अपनी किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। लाइक अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप फ़ौरन से किचन में चले जाएं, कुछ बनाना स्टार्ट कर दें, या आप टीवी देखना स्टार्ट कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी कोई और किताब निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दें। या मोस्टली एक टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, क्या अगर आपके पास कोई किताब पड़ी हुई है तो आप उसको खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी थिंकिंग को आइडेंटिफाई करें। सेकंड, जब वो लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो फ़ौरन से अपने ध्यान को बटाने की कोशिश करें। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट करते हैं और अपनी थिंकिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आप इससे निकल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के ब्लॉग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मज़ीद किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।